क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इफ x एंड y आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट u एंड x सबसेट ऑफ y, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें क्या दे रखा है इसने कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है u और इसने बोला x है वो सबसेट है y का, तो मैंने ये y माना और ये x माना। x है वो y का सबसेट है, तो क्या y सबसेट होगा x का? बिल्कुल नहीं होगा। क्या y और x का कॉमन y आ सकता है? मतलब बड़ा एलिमेंट कभी कॉमन नहीं आएगा। और x और y का इंटरसेक्शन क्या x हो सकता है? तो हमेशा इंटरसेक्शन में क्या आता है, छोटे वाला सेट है वो कॉमन हो जाता है। तो x और y का कॉमन है वो कौन होने वाला है? x होने वाला है। क्लियर? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 27 नंबर देखिए, ये हमें दिया है 27 नंबर। ये दिया है, लेट f1 be the set of all parallelograms, f2 be the set of all rectangle, f3 be the set of all rhombus, f4 be the set of squares, then f1 may be equal to। देखिए हमारे पास कोई भी अगर पैरेललोग्राम है, ठीक है, f1 क्या है? एक सेट है, वो दिया हुआ है पैरेललोग्राम्स का। अब इससे हमारे पास दो चीजें बनेगी, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी हो सकता है और रोम्बस भी बन सकता है। क्या बन सकता है? रेक्टेंगल भी बन सकता है अगर उसकी एडजेसेंट एंगल क्या हो जाए, मतलब सारे एंगल्स क्या हो जाए पैरेललोग्राम में 90 डिग्री हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? रोम्बस। डन। ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा F3। उसके बाद F4 क्या दिया इसने? F4 भी द सेट ऑफ स्क्वायर, मतलब अगर सारे रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, इसके एडजेसेंट साइड इक्वल है, इसके सारे एंगल 90 डिग्री है। अगर ये दोनों मिल जाए तो हमारे पास एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो जाएगी और सारे एंगल वो भी कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। तो वहां से क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। क्लियर? इन दोनों की प्रॉपर्टी मिलकर क्या बना देंगे? स्क्वायर बना देंगे। डन। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें? एक मिनट, चलिए। तो इसमें हमें फाइंड करना है वो है कि F1 में भी इक्वल टू, तो F1 किसके इक्वल हो सकता है? क्या F2 और F3 का कॉमन? F2 और F3 का कॉमन क्या कौन हो सकता है? पैरेललोग्राम। नहीं, कॉमन तो नहीं होगा, यूनियन बना सकते थे हम। क्लियर? उसके बाद हम क्या लिखेंगे? F3 और F4 का कॉमन क्या पैरेललोग्राम होगा? रेक्टेंगल और रोम्बस का कॉमन क्या पैरेललोग्राम हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद है F2 और F3, F2 और F3 दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? पैरेललोग्राम बनाएंगे। बिल्कुल बनाने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे? F2 और F3 का जो कॉमन है वो क्या हो सकता है? पैरेललोग्राम हो सकता है। इसका ये ऑप्शन भी 3 है, F2 F3 और F4 ये सारे मिलकर भी क्या बनाएंगे? अगर F2 F3 और F4 का यूनियन करे तो भी वो एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो इसने बोला इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन होगी, एक सफिशिएंट, मतलब ये इतना सफिशिएंट है कि रेक्टेंगल और रोम्बस का जो यूनियन होगा वो पैरेललोग्राम बनाने के लिए काफी है। क्लियर? तो इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन कौन सी है? F2 यूनियन F3। अगर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता तो हम क्या लिखते? F2 F3 और F4 का यूनियन ही एक पैरेललोग्राम बनने वाला है। क्लियर? उसके बाद देखिए, इसमें हमने कितने क्वेश्चन किए यहाँ पर? ठीक है, 28। 28 में क्या दिया है? इफ सेट ए इन विच x एलिमेंट सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 2। x के अंदर क्या हमारे पास ये है, बिलोंग करता है रियल नंबर में भी है और x ग्रेटर देन 2 है। इसका मतलब जो सेट a है वो नंबर लाइन पर क्या होगा? 2 से ग्रेटर देन, मतलब ये होने वाला है a। क्लियर? उसके बाद जो सेट बी है वो क्या है? उसके अंदर हमारे पास रियल नंबर होंगे और लेस देन क्या होगा? 4 होगा। तो ये हो जाएगा बी। इसमें लेस देन 4 मतलब होलो सर्कल आएगा और ये हो जाएगा। अब इसने बोला है कि एसिमेट्रिक बी क्या होगा? हमें क्या निकालना है? एसिमेट्रिक बी। देखिए हम सेट ए को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, ये था हमारे पास 2 और ये था 4। तो सेट ए को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 से ग्रेटर देन इनफाइनाइट तक। और सेट बी को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस इनफाइनाइट से 4 ओपन ब्रैकेट। अब ये कहते हैं कि एसिमेट्रिक बी क्या होगा? तो एसिमेट्रिक बी क्या होता है? एसिमेट्रिक बी होता है पूरे का यूनियन। पूरे का यूनियन क्या होने वाला है? इनका रियल नंबर्स हो जाएंगे। इसको हम एसिमेट्रिक बी अगर हमें निकालना है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी सी, दोनों का कॉमन माइनस कर दो। क्या करेंगे? यूनियन से हम
कॉमन माइनस कर देते हैं। ये फॉर्मूला आपने लिखा होगा। ए यूनियन बी का होगा, इसमें 2 से ग्रेटर देन सारे जा रहे हैं, इसमें 4 से लेस देन सारे आ रहे हैं। जब मैं यूनियन करूंगा तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। इसमें से हम क्या माइनस करें, इन दोनों का कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, ये जो पार्ट है ये हम माइनस कर देंगे। इसका मतलब इसमें से 2 माइनस हुआ है तो 2 नहीं बचेगा, 2 के साथ ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। लेकिन 3.99 तक माइनस हुआ है, 4 माइनस ही नहीं हुआ क्योंकि 4 इंक्लूड ही नहीं था कॉमन में, तो 4 के साथ क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, ए क्या है हमारे पास, रियल नंबर माइनस क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन कौन सा होगा, इसके अंदर 2 था, इसके अंदर भी 2 था। क्लियर। तो हमारे पास 2 भी माइनस होगा। यहाँ पर क्या आएगा, इसको ऐसे करना कि 2 माइनस हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें से माइनस क्या कर रहे हैं, ए सिमेट्रिक बी के लिए 2 को माइनस कर रहे हैं, लेकिन 4 को माइनस नहीं कर पाए थे, तो 4 क्या हो जाएगा, ये ओपन ब्रैकेट के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या था, 2 से लेकर 3.99 तक था, वो हमने माइनस किया यूनियन से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक बी बोलेंगे। फिर इसने बोला है कि ये स्टेटमेंट 1 है वो तो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। फिर स्टेटमेंट 2 में बोलता है फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, ए सिमेट्रिक भी है वो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस होता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 ट्रू क्या है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा स्टेटमेंट 1 का, क्योंकि हम इसी तरीके से करके ही हम क्या निकालते हैं, एसिमेट्रिक बी निकालते हैं। ये हमने डायरेक्ट उसको निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया, अदरवाइज एसिमेट्रिक बी को हम किसी से निकालते हैं, ये एक्चुअल में ए माइनस बी और यूनियन होता है बी माइनस ए का। हमने इस रिजल्ट का यूज करके, ए माइनस बी का रिजल्ट हमने क्या पढ़ा था, ए माइनस बी को हमने पढ़ा था ए माइनस और ए इंटरसेक्शन बी, और बी माइनस ए को हमने क्या पढ़ा था, इसको हमने किया था ए बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों का यूनियन करके ये बन गया था ए और बी का यूनियन, और प्लस में क्या आ गया था, माइनस हो गया था दोनों का कॉमन। क्लियर। तो उसको हम एसिमेट्रिक बी बोलते हैं। इसके हमने 3 रिजल्ट किए हैं, वो तीनों आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है एसिमेट्रिक बी का, एसिमेट्रिक बी क्या होता है, एक तो होता है ए प्लस बी माइनस 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी, याद रखते हैं, ठीक है। एसिमेट्रिक बी क्या होता है, इसको हम ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए से भी याद रखते हैं, और एसिमेट्रिक बी को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ए यूनियन नंबर ऑफ एसिमेट्रिक बी को हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोल सकते हैं। क्लियर। इन तीनों रिजल्ट का हम यूज इसमें कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद 29, if a set A has 3 elements then the difference between the number of subset of its power set and number of subset। देखिए एक सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट है, मान लेते हैं एक सेट हमें A दे रखा है, उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स है। डन। नंबर ऑफ A कितने दे रखे हैं, 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ इट्स पावर सेट एंड नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो हो जाएंगे नंबर ऑफ सबसेट, वो तो हो जाएंगे 2 की पावर 3, ये तो हो जाएगा 8। क्लियर। एंड बिटवीन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ इट्स पावर सेट, नंबर ऑफ सबसेट पावर सेट मतलब इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होने वाले हैं, पावर सेट में भी हमारे पास 8 एलिमेंट आने वाले हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे पावर सेट के, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बने पावर सेट के, वो हो जाएगा 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 कितना होने वाला है, ये हमारे पास आने वाला 256, कितना आ जाएगा हमारे पास 256। क्लियर। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालना था, तो वो कितना आ जाएगा 256 माइनस 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 246। कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है ये, सॉरी 256 में से हम करेंगे तो 248 आएगा, कितना आएगा 248, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 29 पर, 29 हो गया 30 नंबर पर। इसने दिया इफ ए सेट S इक्वल टू 1 2 3 देन द टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट ऑफ S। आपको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट ऑफ S के निकालने हैं, मतलब अनऑर्डर पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट, उसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है, नंबर ऑफ अनऑर्डर पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, उसका हो जाएगा 3 की पावर n प्लस 1/2।
तो 3 की पावर n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर n हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है और +1/2, तो आ जाएगा 27 + 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास 40, कितना आ जाएगा 14, ये हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। डन। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है, इन अ सर्टेन टाउन 20% फैमिली हैव ओन सेल फोन एंड 25% फैमिलीज हैव ओन स्कूटर। तो 20% फैमिली के पास क्या है, अपने खुद के सेल फोन है, उसको मैं सी से लिख रहा हूँ, जो दे रखा हमें 20%। उसके बाद खुद के स्कूटर्स हैं, वो कितनी फैमिली है 25%, तो इसको मैं नंबर ऑफ ऐसे लिख रहा हूँ, वो है हमारे पास 25%। क्लियर। उसके बाद ये 65% फैमिलीज हैव नीदर ए सेल फोन नॉर ए स्कूटर, इसका मतलब ना तो उनके पास सेल फोन है ना स्कूटर है, ऐसी कितनी फैमिली है 65%। इसका मतलब 35% फैमिली ऐसी है जिनके पास या तो स्कूटर है या सेल फोन हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे 35% फैमिली कैसे होगी, जिनके पास इधर स्कूटर और क्या है सेल फोन है। क्लियर, और सेल फोन। क्लियर। इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ स्कूटर और सेल फोन वाले कितने हैं, स्कूटर और सेल फोन वाले हैं 35%। क्लियर। तो हमारे पास फिर इसने दिया है इफ 1500 फैमिली ओन बोथ सेल फोन एंड स्कूटर्स, मतलब सेल फोन और स्कूटर, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ये आपको 1500 फैमिली दे रखी है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ फैमिली बतानी है टाउन के अंदर कितनी है। क्लियर। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एस यूनियन सी के लिए क्या लगाते हैं, नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन सी। ये हमें 35% फैमिली दे रखी है, इक्वल टू ये स्कूटर वाले कितने दे रखे हमें 25% है, और उसके बाद सेल फोन वाले कितने हैं 20% है, और माइनस क्या है स्कूटर और सेल फोन वाले। क्लियर। तो 35% और ये हो जाएगा 45% माइनस नंबर ऑफ स्कूटर एंड सेल फोन, तो ये इधर आ जाएगा नंबर ऑफ स्कूटर एंड सेल फोन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 माइनस 35, ये आ जाएगी 10% फैमिली। 10% फैमिली ऐसे है जिनके पास स्कूटर और सेल फोन होगी। स्कूटर एंड सेल फोन वाले टोटल हमें कितनी दे रखी है 1500 फैमिली, तो इसका मतलब 10% किसके इक्वल दे रखा आपको 1500 की, इसका मतलब 1% किसके इक्वल हो जाएगा 150 की। क्लियर। तो हमारे पास टोटल फैमिली निकालनी है तो हमें 100% निकालना पड़ेगा, तो 100% किसके इक्वल हो जाएगा 15,000 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15,000 फैमिली। क्लियर। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 34। अब 34 में क्या दिया है, चलिए देखते हैं। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी क्या होगा, देखिए हमने एक डायग्राम बनाया ए और ये हो जाएगा बी। क्लियर। तो इसने बोला ए से अगर मैं ए माइनस बी माइनस कर दूं, तो ए माइनस बी हमारे पास ये पार्ट होता है, अगर मैं पूरे सेट से ए से अगर मैं इतना पार्ट हटा दूं तो हमारे पास ये पार्ट आ जाएगा, कौन सा आएगा ये पार्ट, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। A survey show that 63% of people watch a news channel, मतलब एक न्यूज चैनल को देखते हैं, वो कितने 63% है, whereas 76% वॉच अनदर न्यूज चैनल, 76% ऐसे हैं जो दूसरे न्यूज चैनल को देखते हैं। इफ X% ऑफ द पीपल वॉच बोथ द चैनल, X% ऐसे हैं जो दोनों चैनल देखते हैं। क्लियर। तो मान लेते हैं ए से हम डिनोट करते हैं जो फर्स्ट न्यूज चैनल को देखते हैं, और बी से डिनोट करते हैं जो दूसरे न्यूज चैनल को देखते हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ ए कितने दे रखे हैं आपको 63% दे रखे हैं, और नंबर ऑफ बी वाले कितने दे रखे हैं आपको, ये 76% दे रखे हैं। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी है वो क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। क्लियर। तो दोनों देखते हैं, हमें बोथ चैनल वाले देखने हैं, वो X% है, तो हमें X% की वैल्यू बतानी, तो ये मान लेते हैं हमारे पास X% दे रखा है, तो ये हमेशा है, हमें पता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी है वो 100% से ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 100% हो सकता है। इसका मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी है वो क्या होगा 100% होगा, या इससे ज्यादा नहीं हो सकता, नंबर ऑफ ए यूनियन बी है लेस देन क्या होगा 100% होगा। और ये किसके इक्वल दे रखा है हमें, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, ये 100% हो जाएगा,
उसके बाद लेस देन इक्वल टू क्या होगा ये हमारे पास, नंबर ऑफ ए कितना देर का आपको 63% है, प्लस ये आपको 76% देर का है, और इसको हमने x% मान लिया। क्लियर? तो 100% ये किसके इक्वल आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 139% और माइनस का x%। क्लियर? बोथ साइड हम क्या करेंगे, ये x% इधर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारे पास x% ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 139 माइनस 100%। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है 39% से ग्रेटर देन होगी, क्या होगी 39% से ज़्यादा होंगी। लेकिन दोनों का जो कॉमन है वो कभी भी 63 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैक्सिमम निकालना हो अगर हमें ए और बी का, क्या निकालना हो ए और बी का, जो मैक्सिमम कितना आने वाला है कॉमन का, वो क्या होगा, जो ए और बी में से जो मिनिमम है, ए और बी में से जो मिनिमम है वो कॉमन होगा हमेशा। क्लियर? कौन कॉमन होता है, मिनिमम वाला। तो मिनिमम कितना होगा 63। इसका मतलब x की वैल्यू है वो 39 से ग्रेटर देन होगा और 63 से लेस देन होगा। क्लियर? तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा x का 39 से लेकर 63 तक। मतलब दोनों चैनल जितने देखते हैं वो कितने हो सकते हैं, 39 या 39 से ज़्यादा हो सकते हैं, और 63 तक कितने भी हो सकते हैं। क्लियर? उसके बाद मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 पर। इसने बोला a माइनस बी इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। इसका मतलब ये आपको इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि a माइनस बी एक सेट होता है जिसके अंदर x एलिमेंट होते हैं सच दैट x a में बिलोंग करता है और x b में बिलोंग नहीं करता। ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके बाद ये कहता है कि a अगर b का सबसेट है, इसका मतलब a माइनस बी है वो a होगा। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि a b का सबसेट है, तो ये तो छोटा सेट हो गया। तो छोटे में से आप a के सारे एलिमेंट हटा दोगे, b के सारे एलिमेंट हटा दोगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस बी तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब पहला ट्रू हो जाएगा, दूसरा फॉल्स हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ट्रू एंड फॉल्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसने दिया है इफ a इक्वल टू एक्स, ए सेट के अंदर x एलिमेंट है सच दैट मोड ऑफ x है वो लेस देन 2 है। क्लियर? और फिर इसने दे रखा है b सेट है वो दे रखा है हमें x सच दैट मोड ऑफ x माइनस 5 है वो लेस देन इक्वल टू 2 दे रखा है। तो हमारे पास x लेस देन इक्वल टू a दे रखा हो, मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू दे रखा है, तो उसका आंसर क्या होता है -2 से लेकर x 2 के बीच में होगा। तो मतलब a सेट है वो कहाँ पर होगा, -2 से लेकर 2 के बीच में होने वाला है। क्लियर? उसके बाद x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 2 दे रखा है, इसका आंसर 2 से लेकर -2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। बोथ साइड 5 ऐड करेंगे तो -2 + 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 5। इसका मतलब x कहाँ होगा 3 से लेकर 8 तक होगा। तो बी सेट क्या हो जाएगा 3 से लेकर कहाँ तक होगा 8 तक होने वाला है। बी हो जाएगा 3 से लेकर 8 तक हो जाएगा। ये सेट ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। हमें ए यूनियन बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ इंटीजर कितने प्रेजेंट है, इसमें लेस देन है, इसका मतलब -2 नहीं है, 2 नहीं है, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 नहीं होगा। फिर हमारे पास इसमें इक्वल के साइन है तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 भी होगा। तो हमारे पास जो ए यूनियन बी है उन दोनों के अंदर कितने इंटीजर आएंगे, -1 0 1 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने होने वाले हैं इसके अंदर 9 इंटीजर हो जाएंगे। क्लियर? तो इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास 50 एलिमेंट है, ए के अंदर नंबर ऑफ ए के 24 है, यूनिवर्सल में हमारे पास 50 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ ए सेट के अंदर हमारे पास 24 एलिमेंट है, नंबर ऑफ बी है वो आपको 30 दे रखे हैं। तो आपको ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है। तो हमें पता है कि जो नंबर ऑफ ए यूनियन बी है वो हमेशा लेस देन रहेगा यूनिवर्सल सेट से या इक्वल हो सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू है यूनियन की वैल्यू वो क्या होगी, इन दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कम से कम यूनियन के अंदर क्या होगा, जो इन दोनों में मैक्सिमम होगा उतना तो कम से कम होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसका मतलब यूनियन है वो 30 या 30 से ज़्यादा रहेगा। मतलब ए और बी का अगर आप यूनियन करोगे तो उसमें अगर ये 24 कॉमन भी हो गई तो 30 तो हमारे पास यूनियन के अंदर आने वाले हैं। या तो यूनियन क्या होगा 30 से ज़्यादा होगा, लेकिन यूनिवर्सल से 50 से क्या होने वाला है वो कम होने वाला है या इक्वल हो सकता है। इसका मतलब ए यूनियन बी है वो क्या होगा 30 और 50 के बीच में रह सकता है या इनके इक्वल हो सकता है। उसके बाद ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? ये लेस देन इक्वल टू 50 हो सकता है।
ये आ जाएगा 30 लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ ए कितने दे रखे हैं हमें 24 प्लस नंबर ऑफ बी कितना दे रखा है 30 और इसको मैं x मान लेता हूँ लेस देन इक्वल टू 50। तो ये हो जाएगा 54। तो ये आ जाएगा 30 माइनस 54 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 54। क्लियर। तो ये आ जाएगा -24 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू -4। बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4। ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 24। तो आपके पास इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू 4 होगी और मैक्सिमम क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। तो 24 और 4 इसका क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। इसने दिया है इफ ए इक्वल टू 5, ए सेट दे रखा है उसमें 5 एलिमेंट है और फिर 5 का आपको सबसेट फॉर्म एक एलिमेंट की फॉर्म में दे रखा है। देन पावर सेट ऑफ ए इज मींस पावर सेट ऑफ ए। पी ऑफ ए का मतलब क्या है पावर सेट ऑफ ए है। तो पावर सेट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है हमें। तो पावर सेट ऑफ ए में क्या होगा पावर सेट क्या होता है द सेट ऑफ सबसेट क्या होता है पावर सेट होता है। तो इसके हम सारे सबसेट निकाल लेते हैं। तो पहले तो 5 होगा इसका सबसेट एक तो 5 हो सकता है। फिर इनके आगे कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं 5। फिर हम इसके आगे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 के आगे फिर से कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। फिर इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे 5 और 5 के साथ 2 को एक साथ लिखा। तो ये हमारे पास इसका एक सेट बनाएंगे तो वो क्या बनेगा हमारे पास पावर सेट बनेगा। तो ये किस में दे रखा है 5 दे रखा है फिर 5 के आगे सबसेट है फिर 5 और 5 एक साथ दे रखे हैं फिर 5 के साथ 2 सबसेट दे रखे हैं कर्ली ब्रैकेट दे रखे हैं। तो ऑप्शन सी होने वाला है इसका। क्लियर। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे इसका पावर सेट लिखने वाले हैं। चलिए 40 नंबर में क्या है यूनिवर्सल सेट में 50 एलिमेंट है। ए के अंदर आपके पास 15 दे रखे हैं बी के अंदर 9 है और ए इंटरसेक्शन बी में 4 दे रखे हैं। तो हम ये बनाएंगे ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा। ए के अंदर आपको 15 दे रखे हैं कॉमन में 4 है ये ए मान लिया ये बी मान लिया यहाँ पर 11 बच जाएंगे यहाँ पर हमारे पास 5 बचेंगे। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी भी कितने हो जाएंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में हमारे पास जो आने वाले हैं वो हो जाएंगे हमारे पास आ जाएंगे 15 प्लस 9 ये 20 एलिमेंट हो जाएंगे 11 4 15 5 20। हमें निकालना है ए और बी के कॉम्प्लीमेंट में। तो बी कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट होने वाले हमारे पास ये बी कॉम्प्लीमेंट ये हमारे पास 20 यहाँ पर है टोटल इसमें कितने थे 50 थे तो यहाँ पर 30 एलिमेंट हो जाएंगे यूनिवर्सल में। क्लियर। तो ए का और बी कॉम्प्लीमेंट में और ए में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होने वाले हैं। तो ए के अंदर हमारे पास कितने 15 है क्लियर और बी कॉम्प्लीमेंट में कितने आ जाएंगे ये आ जाएंगे हमारे पास जब हमने 15 लिए हैं इसके अंदर बी कॉम्प्लीमेंट के ये 11 भी ले चुके हैं तो ये दोबारा नहीं लेनी तो बचे हुए कौन से हैं 30। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 प्लस 30 आ जाएगा 45। तो इसका आंसर क्या होने वाला है 45 हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 41 पर। इसमें दिया इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए यूनियन बी हैज 18 एलिमेंट्स ए हैज 8 एलिमेंट बी हैज 15 एलिमेंट हाउ मेनी एलिमेंट डज ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपको क्या दे रखा है ये आपको 18 दे रखा है। नंबर ऑफ ए के अंदर आपके पास 8 एलिमेंट है नंबर ऑफ बी में 15 एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी में पूछा है तो आप क्या करोगे दोनों को ऐड करके 23 माइनस 18 कर दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्लियर। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए हैज 40 एलिमेंट नंबर ऑफ ए क्या दे रखा है आपको 40 दे रखा है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना दे रखा है ये आपको 60 दे रखा है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आपको कितने एलिमेंट दे रखे हैं ये आपको 10 दे रखे हैं। तो आपको बी के अंदर बताना है तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी हमें निकालना है माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 60 इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ बी में कितने होने वाले हैं 60 माइनस 30 इक्वल टू नंबर ऑफ बी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बी की वैल्यू हो जाएगी 30 एलिमेंट्स। क्लियर। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। इसे नया यूनिवर्सल सेट के अंदर आपको 50 दे रखे हैं यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 50 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ ए के अंदर हमारे पास 30 एलिमेंट्स हैं दोनों में कॉमन है वो कितने दे रखे हैं 12 दे रखे हैं। आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी के अंदर 35 दे रखे हैं ए यूनियन बी में कितने दे रखे हैं 35 फाइंड द वैल्यू ऑफ बी माइनस सी। क्लियर। तो देखिए ये हम बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी। टोटल यूनिवर्सल में 50 है ए यूनियन बी में 35 है दोनों का कॉमन आपके पास 12 है। क्लियर। ए के अंदर आपके पास 13 है 30 है तो 12 यहाँ हो गए तो 18 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। और ए यूनियन बी में टोटल 35 है तो ये 18 हो गए 12 30 और यहाँ पर 5 आ जाएंगे। उसके बाद ये हो जाएंगे 35 तो यहाँ पर कितने बचेंगे 15 बच जाएंगे। तो टोटल 50 भी हो जाएंगे यूनिवर्सल के अंदर। उसके बाद हमें क्या निकालना है
बी माइनस ए निकालना है, तो बी के अंदर हमारे पास टोटल किया है, बी माइनस ए का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बी के अंदर हमारे पास 17 हो जाएंगे, और इसमें से कॉमन कितने हटा देंगे, 12 हटा देंगे, तो बी माइनस ए में कितने आ जाएंगे, 5। तो मतलब ये पोर्शन था वो नंबर ऑफ बी माइनस ए का था, आंसर हो जाएगा 5। क्लियर। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक स्कूल है उसके अंदर आपको पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाले कितने हैं, 20 टीचर्स है। 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसमें क्या ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हाउ मेनी टीच फिजिक्स, आपके पास मैथ्स वाले और फिजिक्स वाले 2 टीचर हैं। उसके बाद इसने क्या किया है, देर आर 20 टीचर हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, टोटल दोनों को मिलाकर कितने हैं, 20 है। 12 क्या करते हैं, मैथमेटिक्स टीच करते हैं, और उनमें से 4 है वो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स टीच करते हैं, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा दोनों को कॉमन। 12 ओनली मैथमेटिक्स वाले हैं, इसका मतलब 4 प्लस 12 मतलब ये 8 हो जाएगा, मैथमेटिक्स वाले 8 बचेंगे। इसने बोला हाउ मैनी टीच फिजिक्स, फिजिक्स कितने टीच करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल 20 थे, तो 4 8 12 यहाँ पर 8 हो जाएंगे। तो हमें क्या निकालना था, फिजिक्स वाले निकालने हैं, फिजिक्स वाले 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। क्लियर, ऑप्शन डी वेन डायग्राम से जल्दी हो जाएगा। उसके बाद यूनिवर्सल सेट में 40 एलिमेंट है, ए यूनियन बी के अंदर आपके पास कितने दे रखे हैं, 31 दे रखे हैं। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसमें क्या लग जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ लग जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट और अलग अलग का इंडिविजुअल का आपको कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो हमारे पास यूनियन आ जाएगा, और कंप्लीट का डी मॉर्गन्स आ जाएगा। और कंप्लीट का किसी का आपको नोट निकालना हो तो उसको यूनिवर्सल से माइनस कर देते हैं, नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। यूनिवर्सल में हमारे पास 40 एलिमेंट है, और इसमें से आप माइनस कर दोगे 31, 40 माइनस 31 हो जाएगा 9, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। Two finite sets A and B have m and k elements. The ratio of cardinal number of power set of A to cardinal number of power set of B is 64:1. नंबर ऑफ A प्लस B है वो है हमें 12 दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ M एंड K। हमें पता है A और B के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनका रेशियो, उनका सम 12 दे रखा है, तो ये 10 प्लस 2 ये सारे 12 वाले ही है। फिर इनका पावर सेट का जो कार्डिनल नंबर है, पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, पावर सेट ऑफ A और पावर सेट ऑफ B, इनका रेशियो हमें 64:1 दे रखा है। इसका मतलब पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो 2 की पावर n और 2 की पावर k का रेशियो दे रखा है। तो हमारे पास जिसमें m और k की वैल्यू इनमें से रखकर देखो, जिसका 64:1 आए वही उसका आंसर 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर 10 कितना होता है, वो होता है 1024, और 2 की पावर 2 होता है 4, ये तो ये रेशियो नहीं बनाएगा। उसके पास 2 की पावर 7 और 2 की पावर 5, तो ये भी रेशियो नहीं बनाएगा। उसके बाद 2 की पावर 8 और 2 की पावर 4, तो ये यहाँ पर भी नहीं बना रहा। उसके बाद है 2 की पावर 9 और 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 6 कितना होता है, 64:1 होता है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। क्लियर। तो सिंपल सा कंसेप्ट था इसमें नंबर ऑफ सबसेट का। 47 में है नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट के अंदर 40 एलिमेंट है। यूनिवर्सल सेट में आपके पास 40 एलिमेंट है। ए के अंदर हमारे पास 25 एलिमेंट है, बी के अंदर हमारे पास 20 एलिमेंट्स है। ए यूनियन बी के अंदर हमें कितने दे रखे हैं, लेस देन 40 है या इक्वल टू 40 हो सकते हैं। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी की लिस्ट वैल्यू बतानी है हमें। तो हमें क्या करेंगे, ए जो यूनिवर्सल सेट है ए यूनियन बी है वो क्या रहेगा, हमें लेस देन इक्वल टू 40 दे रखा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या दे रखा है हमें, लेस देन इक्वल टू 40 दे रखा है। ए दे रखा है 25 प्लस बी दे रखा है 20 माइनस इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो आ जाएगा 45 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 40 हो जाएगा। बोथ साइड हम x ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 45 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कितना आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोथ साइड हम 45 40 है वो माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस का 45, ये कितना आएगा माइनस का x लेस देन इक्वल टू दे रखा हमें, तो हम क्या करें माइनस का 45 कर देते हैं। 2 मिनट, ये क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है 45 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू आपको 40 दे रखा है। 45 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 40, बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं 45 माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होने वाली है 5 होने वाली है। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 25
52 है वो करते हैं लाइक करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक को, 37 है वो अल्कोहल को, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ द ड्रिंक्स। इसने क्या दिया है, टोटल 70 पीपल है, ए वाले और बी वाले जो सॉफ्ट ड्रिंक करते हैं और अल्कोहल। सॉफ्ट ड्रिंक को लाइक करने वाले कितने हैं, 52 है, और हमारे पास है टोटल 70 है, मतलब कम से कम एक तो लाइक करते हैं। तो ए यूनियन सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक वाले कितने देर के आपको, 70 देर के। सॉफ्ट ड्रिंक वाले कितने देर के आपको, 52 देर के हैं, और अल्कोहल वाले कितने देर के आपको, 37 देर के। एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स का मतलब है कि आपको ये ग्रुप है उसके अंदर एक भी हो सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वाले भी हो सकते हैं, और कौन से हैं, अल्कोहल वाले भी हो सकते हैं, और उनका यूनियन कितना देर का है, 70 पीपल्स देर का है। तो हमें बोथ वाले बताने हैं, मतलब इंटरसेक्शन बताना है। तो इन दोनों को ऐड करके ये माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 9 और 89। 89 में से आप 70 माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद 49 देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स, in a group of student 100 students know the Hindi, 50 student know English and 25 know both। टोटल हमारे पास 100 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज दे रखी है, ठीक है। इससे क्या बोला है, 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, इन ए ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स हैं हिंदी जानते हैं, 50 है वो इंग्लिश जानते हैं, 25 नो बोथ, 25 ऐसे है जो दोनों जानती हैं। तो हिंदी वाले कितने बचेंगे, 75 कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 75, और इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे, 50 में से 25 ये हो गए, तो 25 क्या हो जाएंगे। जैसे बोला एच ऑफ स्टूडेंट नो इधर हिंदी और इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप, तो ग्रुप के अंदर कितने स्टूडेंट होंगे हिंदी और इंग्लिश वाले के अंदर, तो हो जाएंगे हमारे पास 125, 25 प्लस 25 और 75 ये हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 50 और प्लस में आ जाएगा 75, तो ये आ जाएगा 125 स्टूडेंट उस ग्रुप के अंदर थे। क्लियर, टोटल कितने हो जाएंगे 125। उसके बाद 50 नंबर देखिए, इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी। तो हमारे पास दो सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। इसने बोला 12 स्टूडेंट्स के पास मैथमेटिक्स था, 8 के पास हैव ओनली मैथ्स बट नॉट बायोलॉजी, इनके पास मैथ्स था बायोलॉजी नहीं थी, तो मतलब टोटल 12 थे, तो इनके कॉमन 4 हो जाएगा। इफ ईच स्टूडेंट हैज टेकन एटलीस्ट वन ऑफ सब्जेक्ट फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन बायोलॉजी बट नॉट मैथमेटिक्स। तो टोटल हमारे पास 25 स्टूडेंट्स थे क्लास के अंदर, तो 8 4 12, तो ये कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। हमें वो स्टूडेंट बताने हैं जिनके पास ओनली बायोलॉजी थी लेकिन मैथमेटिक्स नहीं था, तो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर, ये हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।